बहुत जल्दी जल्दी में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा रिश्ता था, इसलिए मेरे मम्मी पापा मना नहीं कर सके और मेरी शादी करा दिया। और देखते ही देखते मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे ससुराल में आए हुए 5 दिन हो गए थे और मुझे अपने पति की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था। वह रोजाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं सर पे सवार कर लिया करती थी। फिर घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे शौहर मुझे इस बात की याद करवा रहे थे कि रोजाना रात को याद से दूध का गिलास मेरे कमरे में ले आया करो। मुझे दूध पीने की आदत है। अब फिर मैं उनके इस बात को भूल गई थी। एक दिन वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यह बात पूछा। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठी और किचन में चली गई। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो यह देखकर सहम सी गई, क्योंकि मेरी सास ससुर के कमरे से अजीबोगरीब सिसकियां भरी आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कह जा रही थी, अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तब मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, इसमें थकने वाली कौन सी बात है? अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। यह सब सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे रूह में यही बात घूम रही थी। आखिर मेरे ससुर तो देखने में हड्डी के ढांचा जैसे हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह इतने ताकतवर थे। वो इस उम्र में भी मेरे सास की चीखें निकलवा दी थी। मैं भी ऐसा ही पति चाहती थी, मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम काज कर रही थी। उनका मिजाज बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वह पूरी रात यह सब कर रही है। दिन को काम से जब मेरे ससुर घर में आए तो फौरन ही उन्होंने मेरी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। अब अपनी सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। रात वाला खेल फिर से शुरू हो चुकी थी। फिर से मेरी सास वही बात को लेकर टकरार किए जा रही थी। मैं थक गई हूँ, बस करो और रहम करो मुझ पर। उस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, यह सब कुछ अब मैं सह नहीं सकती। और मैं हैरान परेशान थी। मैं वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इतनी ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से यही आवाजें गूंज रही थी। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे थे और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने कैसी कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतने देर तक एक ही काम किए जा रहे हैं और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा है। अब मैं दिल ही दिल में यह जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है। 20 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद उनके चेहरे नॉर्मल थे, मगर दोनों हाथ अपने कमर पर रखे हुए थे और हाँफते हुए कह रही थी, यह कमर का दर्द न जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें क्या देती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है, मगर उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनके ऊपर ही होता था। मेरे पति अपने बाप से बहुत अलग थे
वह बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे। मैं अक्सर आधी रात तक जागती रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था। मैं यह सोचने लगती कि वह भी तो हैं जो इस बुढ़ापे में भी जिंदगी की को किस तरह मजा ले रहे हैं। मेरे पति इस बार भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे ससुर की तरह होते, तो आज मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाज़ें गूंजने लगी, जो वह ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी करो, अब छोड़ भी दो, मेरी हो गई है। और यह बात मेरे वजूद में एक लहरों की आग लग जाती थी। तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं, आखिर वे दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर क्या खाते हैं जो उनकी ताकत उफान मरते रहती है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी होगी और मैं वह चीज़ देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई थी। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। इसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाज़ें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर को कह रही थी, तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। तुम जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा। मेरे ससुर कह रहे थे कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ आवाज़ बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरा पति अजीब से अंदाज में बोले, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। अशोक अपनी जगह से उठकर बैठ गए। फिर वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोले, तुम समझ क्या रही थी कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? उनका अंदाज मुझे हैरान परेशान कर गया था। वह कहने लगे, सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? मैं तुरंत से हड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बाहर सहन में गई थी। और इसमें क्या बुराई है? मैं कांपते हुए लहजे में बोली। तो एक पल के लिए अशोक चुप हो गए। फिर वह थोड़े नरम होकर बोले कि तुम्हें किसने कहा था कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर सहन में जाने को? अगर आगे से तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना, तुम्हें अकेले कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, यह जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी और न जाने कब मैं भी नींद के आगोश में चली गई। मैं अब दिन रात उनकी वही आवाज़ सुनती थी जो मेरे अंदर आग पैदा कर देती थी। मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही कि वो दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अब वह घर वापस 2 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि क्यों न मैं इस ख्याल पर अमल करूं, तो मैं इस बारे में जान सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी सास ससुर शाम को खाने के बाद बाहर टहला करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती थी। इस उम्र में भी इतना समय साथ गुजारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी।
छोटी छोटी बातें वो एक दूसरे से करते थे, ताकि मेरी ज़िंदगी उन दोनों से काफ़ी अलग है। यह लोग इस उम्र में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं, और हम दोनों हैं। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म किए और अब फिर अपने सास के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं तो उन दोनों को देख सकती थी, मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर उन दोनों को देखने की उत्साह में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और फिर से जो मंजर मेरी आंखों ने देखा। मेरा नाम अंजलि है। मेरे परिवार में माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माता पिता भाई से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वह मेरी हर फरमाइश और जिद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और जिद्दी थी। उस उम्र में कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी पूनम नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। पूनम बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वह अच्छी खासियत की मालकिन थी। जब वह मेरे हुस्न और मेरी खूबसूरती की तारीफ करती तो यह देखकर मैं खुशी से झूम जाती थी। कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां थी और बहुत से नज़र भी मिलते थे। उनमें कुछ ऐसे भी होते जो मुझसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, और जब वो सबके बारे में बातें करती थी, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती थी, तो यह देखकर मेरे जज्बात भी उड़ान मारने लगता था। और मैं भी उन्हें देखकर सोचती कि देखने में तो वह बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत थे, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे इस मामले में आज़ादी नहीं दी थी। मुझे उन लड़कियों को लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में यह बात आम थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माता पिता यह सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरे क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से आशिक था। वह मेरे आगे पीछे घूमता फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता, मगर मैं उसकी शक्ल तक देखती नहीं थी, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज नहीं जा सकती थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वह लड़का मेरे घर तक चला आया था, तो यह बात मेरे माता पिता को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वह कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें। जब मैं उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई। वह लड़का रोज मेरे घर के पास घूमता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक उसने बहुत जिद की, बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहां गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे उस हालत में देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे। फिर मुझे लेकर घर आ गए। घर लाकर पापा ने मुझे भी एक थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी करा दी। आज मैं सास के कमरे में रात जाने के लिए छुपी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे पति इस हद तक मुझे खुश नहीं रख पाते थे। और तभी मैं यह राज जानना चाहती थी, आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति से वही चीज़ इस्तेमाल करवाऊं। यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी। उस रात मैंने जो कुछ देखा वह मुझे हैरान परेशान कर गया था। इतनी देर तक मैं बेयकीनी से उन दोनों की तरफ देखती रही।
थोड़ी देर के बाद फिर बेखुदी के आलम में मैं भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वह सब करने लगी थी। पहले तो उन्होंने मुझे हैरत की नज़र से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उस वक्त उनके मैं कमरे में मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई। मैं खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वो लगातार मुझसे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैं खुद जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर कितनी परेशानी, किस बात की है? मेरा पति कहने लगा, नहीं कुछ नहीं, न जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था। आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा है था। उनका बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब का ख्याल आ रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे मुझे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और ये आदमी वह था जो मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वह मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें माँ बाप की याद ज़्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर में हिला दी थी और आंखें बंद करके अपना सर अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे अपने माँ बाप की भी बहुत ज़्यादा याद आती थी। अपनी सहेलियाँ, अपना घर, अपना आंगन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रही थी। जैसे मैं सभी परेशानियों और बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। अगले दिन भी मेरे पति घर पर नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था। तभी वह मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर एतराज है? जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर एतराज नहीं है, तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं? उसी वक्त मेरे ससुर भी वहाँ पर आ गए। वह हम दोनों को बात करते देखे तो वह हमारे पास आकर खड़े हो गए। सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने दबी हुई आवाज़ से कहा कि माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और वह सुर्ख चेहरे के साथ उन्हें देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। इसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर। फिर तुम उसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करने दे सकती हो। फिर उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर तुम आज कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ कह देती तो मुझ पर गुस्सा करने लगते। यह सब बर्दाश्त करना मेरे लिए फिर नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाजा था कि मेरे पति एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती तो उसको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब शुरुआती दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरे सास ने भी कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं क्या करती। वह तो अपनी माँ की ही सुनेंगे। उन्हें ही वह सच्चा
करार देंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। वह मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश ना करे। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्द ही अपने कमरे में आकर लेटी थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून हासिल करूं। मगर फिर जब अपनी सास का रवैया याद करती हूँ तो मैं चुप रह जाती हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम आए क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सांवली नजरों से देखा तो वह कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से यह सब कह रही हो, उसके डर की वजह से मना कर रही हो। तुम फिक्र मत करो, वह कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा दिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई तो देखा कि वह दोनों वही काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज़्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजारी थी कि वह हाँफना शुरू हो गई थी और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं यह सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? दिन ब दिन तो बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्द ही तुम थक जाती हो। तुरंत यहाँ पर आओ। अगर अब से तुरंत बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई थी। काफी देर तक हम उसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरे सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब बस मेरी हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। इसके बाद हम दोनों ही यह काम करते रहे और फिर काफ़ी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही आकर बेड पर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। फिर मैं सोचने लगी कि आज तो मुझे कल से ज़्यादा सुकून हासिल हुआ। आज मेरे पति को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के कपड़े पहने, मेकअप किया और अच्छी सी परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी कि मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारियां कर दी थी, आज रात के लिए क्या क्या कुछ सोच लिया था और वह घर पर नहीं आएंगे। मैं यही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। जब उनकी नज़र मेरे हुलिये पर पड़ी तो वह अजीब अंदाज में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। तभी वह कहने लगे कि अब फौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों वही सब करने लगे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज ही यह काम करूं। अगले दिन मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबियां, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे। मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई कि आखिर उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजू पर सर रख दिया और फिर शांत नींद में सो गई थी। अब मैं रोज अपनी पति के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी। फिर आधी रात तक हम उसी काम को करते रहते थे। जब एक रात मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे पति सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था
कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई थी तुम? मैंने उनके पास बैठते हुए कहा कि मैं अपनी माँ के कमरे में गई थी। यह सुनकर वह हैरान रह गए कि तुम इस वक्त मेरे मम्मी के कमरे में क्या कर रही थी। वह शक की नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम था, इसलिए गई थी। वह चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे पति मुझसे यह बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो मम्मी के पास। मैंने कुछ न कहा और वहां से जाने लगी तो अशोक ने मुझे खींचकर बेड पर ढकेल दिया। वह गुस्से से बोलने लगे। उनको इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई और डर की वजह से बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को मेरे पति से काम था, इसलिए अशोक ससुर जी के साथ चले गए तो मैं ठंडी आ भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद अशोक सोए नहीं थे। वे मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और यह सब करते देखकर एकदम हैरान हो गए। जब हमें एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखा तो उनकी चीख निकल गई। वह कहने लगे, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रख दिया और सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा यह पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े रहकर पूजा करने से भगवान बहुत खुश होता है और इंसान को सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पापा तो कितने देर तक इस काम को करते रहते हैं। न जाने यह दोनों क्यों नहीं थकते। यह देखकर मेरे पति ने मुझे मुस्कुराती नज़रों से देखा और कहने लगे, हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी भी यह किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती। यह बात उन्होंने खुश अंदाज में कही थी। यह सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन फिर मेरे पति ने हम सबको समझाया कि ऐसी वहम पालना ठीक नहीं है। भगवान को अगर ऐसी ही पूजा अपने सच्चे मन से करे तो भी सब ठीक रहता है। बहुत समझाने के बाद मेरे ससुर मान गए और फिर एक आम आदमी की तरह ही रहने लगे। वह अब सुबह सुबह नहाकर भगवान को ध्यान कर लेते और हम लोगों ने भी अपने आप को सुधार कर अच्छे से रहने लगे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।